प्रोटेस्ट हम लोगों ने क्यों किया था? क्योंकि वो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट वो संविधान के खिलाफ बना था, आर्टिकल 14 के खिलाफ बना था। आर्टिकल 14 में यह है कि सबके सब बराबर हैं, लेकिन सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में यह किया गया था कि कोई बाहर किसी भी मुल्क से आए उनको लिया जाएगा, लेकिन अगर वो मुस्लिम होगा तो उसको नहीं लिया जाएगा। एक तरह से भेदभाव था। से आपको हमने वोट दिया था तो हमारे खिलाफ अगर कोई कानून बना तो आप क्यों खामोश थे? जवाब दीजिए। आपसे ये सवाल करता है एक मुस्लिम माइनॉरिटी का आदमी जिसने पिछले 70 साल से आपको कुर्सी इख्तिदार पर बैठाया। इनके ये तलाक का बिल पास हुआ, आप खामोश रहते हैं जनाब। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पास होता, आप खामोश रहते हैं जनाब। हमारे पवित्र स्थल को तोड़ दिया जाता, आप खामोश रहते हैं। कौन बोलता है? एक शेर बोलता है। हर जगह पर अगर वो बोलता है तो हमारा वोट भी उसी शेर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को होगा, तुमको नहीं होगा। मेरे भाइयों, इस कॉन्फ्रेंस की उन्वान जय भीम और जय नीम से शुरू किया गया है। मेरे भाइयों, जय भीम से मुराद हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समझ सकते हैं, और जय मीम से मुराद आप कौम मुस्लिम ले लीजिए और उस कौम मुस्लिम के एक रहबर और रहनुमा मजलिस के कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को भी ले सकते हैं। जय भीम जय मीम का एक मतलब ये भी है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब कानून बनाते हैं और उस कानून की हिफाजत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी करता है, इसीलिए जय भीम बोलते हैं। मेरे भाइयों, दो बातों पर मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना है। एक तो ये कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने 26 नवंबर 1949 को जो संविधान बनाकर पेश किया था और जो पास हुआ था, 26 जनवरी 1950 को वो कानून, वो संविधान हमारे भारत में लागू किया गया था। उसी दिन हम लोग 26 जनवरी के दिन से हम लोग मनाते हैं। उस किताब में, उस कानून की किताब में बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हुई है जो इस देश में हर एक के लिए है, मगर कुछ लोग ऐसे हैं कुर्सी इख्तिदार पर बैठे हुए कि वो लोग बड़े लंबे अरसे से उस किताब के अहकामात को पसे पुष्ट डालकर अपनी मर्जी के मुताबिक सियासत कर रहे हैं। एक तो यही जय भीम जय मीम, क्या जरूरत पड़ी थी जय भीम जय मीम की? हमारे जो दलित समाज के लोग हैं और उनसे भी ज्यादा दबे कुचले लोग जो मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग, जरा बताइए कि आजादी के बाद में सबसे ज्यादा मजलूम कौम भारत की धरती पर अगर कोई है तो वो कौम मुस्लिम है, वो मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग हैं। ऐसा क्यों है? जब जब जरूरत पड़ी इस देश को खून की, पानी की, पसीने की, तो सर पे कफन बांधकर मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग सबसे आगे रहे।
लेकिन जब हक लेने की बात आई तो इनका वोट ले लेते हैं और लात मारकर गड्ढे में डाल देते हैं और इनके खिलाफ कानून भी ले आते हैं, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। ऐसा क्यों है? जब भारत के संविधान में लिखा है इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 14, क्या मतलब है इसका? इक्वलिटी बिफोर लॉ, सबके सब बराबर, दलित हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, कोई भी हो, लिंगायत हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी बिरादरी से हो। इस देश का मजहब क्या कह रहा है? हमारे भारत का जो मजहब है, हमारे मुल्क हिंदुस्तान का जो मजहब है वो भारत का संविधान है। और हमारा संविधान क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के किसी भी इलाके का हो, कर्नाटक का हो, मैं सीमांचल बिहार से आता हूं, सीमांचल का हो, बंगाल का हो, असम का हो, उड़ीसा का हो, झारखंड का हो, महाराष्ट्र का हो, कहीं का भी, सबके सब बराबर, इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन, बराबर है। उनकी जान भी बराबर है, किसी भी इलाके से आए वो बराबर। ऐसा नहीं ये दलित है या ये मुस्लिम है तो रिजर्वेशन में इनका नाम छांट देंगे या इनके खिलाफ अलग से कोई कानून बनाएंगे। कानून बनेगा, सबका नाम होगा, मुस्लिम माइनॉरिटी का नाम नहीं होगा। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, अभी जो प्रोटेस्ट हुआ था, हम लोगों ने किया था। प्रोटेस्ट हम लोगों ने क्यों किया था? क्योंकि वो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट वो संविधान के खिलाफ बना था, आर्टिकल 14 के खिलाफ बना था। आर्टिकल 14 में यह है कि सबके सब बराबर हैं, लेकिन सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में यह किया गया था कि कोई बाहर किसी भी मुल्क से आए उनको लिया जाएगा, लेकिन अगर वो मुस्लिम होगा तो उसको नहीं लिया जाएगा। एक तरह से भेदभाव था। इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे भारत के संविधान को बचाने के लिए। भारत के आईन संविधान से बढ़कर कोई सरकार नहीं है। सरकारें आती है, 5 साल में चली जाती, संविधान रहेगा और संविधान के हिसाब से ही ये देश चलेगा, जो ये देश तरक्की करेगा। लेकिन कुछ लोग तो अपने घर की, अपने अब्बा की बपोती समझ करके ये समझते हैं कि हम बैठ गए कुर्सी पर तो यमराज से शायद दोस्ती कर लिए, हमको मौत नहीं आएगी। आप अगर कुर्सी इख्तिदार पर हमेशा बैठे रहेंगे तो यमराज से नहीं बच सकते। यमरूपम भयंकरम, वो यमराज हर किसी की आत्मा को लेके जाता है, हर किसी का नंबर आने वाला है। कोई नहीं बचता इस दुनिया में, कोई नहीं बचा। जब भारत के संविधान ने सबको कहा इक्वलिटी बिफोर लॉ और द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, सबके सब जब बराबर हैं, टोपी पहनने वाला हो, दाढ़ी रखने वाला हो, तिलक लगाने वाला हो, पगड़ी बांधने वाला हो, मुस्लिम हो, आदिवासी हो, संथाल हो, दलित हो, कोई भी हो, सबके सब बराबर। जब सब बराबर हैं तो अब आर्टिकल 21 देखिए, भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 21 में क्या कहा? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, हमारी जिंदगी की रक्षा करना भी किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की। अगर किसी को जानवरों के नाम पर मारा जा रहा है तो उसको फौरन इंसाफ मिलना चाहिए। हिंदू पर जुल्म हो रहा है या मुसलमान पर हो रहा, हर किसी को इंसाफ मिलना चाहिए। ये देश का कानून और संविधान कहता है। ये नहीं कि टोपी और दाढ़ी वाला है, माइनॉरिटी है, मारो। इन्हें देश से मोहब्बत नहीं है, तो गलत सोच, ये दकियानूसी ख्याल और ये फासिज्म और ये सौतेला जो सोच है, ये दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ,
पर्सनल लिबर्टी। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हम मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग और हमारे दलित भाई आज तक हम लोग यही कहते हुए आए कि मौलाना कोई ऑप्शन ही नहीं है, किधर जाएंगे, हम किसको वोट देंगे, हम इसको वोट देंगे तो वो उधर जीत जाएगा, वो जालिम बादशाह जीत जाएगा, हम इसको वोट देंगे तो वो जीत जाएगा। कभी आपने सोचा है कि आप भी जीत सकते हैं? आप अपने वोट किसी को क्यों देंगे? आप भी अपनी संगठन और आप भी अपनी तंजीम, आप भी अपनी पॉलिटिकल लीडर चुनिए और आप सबको लेकर चलिए। दलित को लेकर चलिए, आदिवासी को लेकर चलिए, बरादरान वतन को लेकर चलिए और इंसाफ की बात कीजिए। लेकिन नहीं, हमारे ही लोग कहते हैं, हमारा पढ़ा लिखा तबका कहता है कि मौलाना अब्दुल्ला साहब हम इस पार्टी को वोट देंगे तो वो पार्टी निकल जाए। जिस पार्टी को पिछले 65-70 साल से आप अपना मसीहा मानते हैं, तारीख उठाकर देख लो, भारत की जमीन पर सबसे ज्यादा कमजोर अगर किसी ने आपको किया, अगर आपके लिए कब्र किसी ने खोदा है तो वही पार्टी जिसको आप रहबर और रहनुमा मानते। नहीं, तारीख उठाकर देख लीजिए, 1965 के अंदर सिटीजन अमेंडमेंट पास किया हुआ किनका था, जिनको आप सेक्युलर मानते हो। 1884-85 के अंदर हमारे उलमा ने कहा था कि ठीक है, मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग जाएंगे इस पार्टी में, कांग्रेस में जाएंगे, ठीक है। क्या दिया आपने हमें? तलाक के ऊपर बैन लगवाया, आप खामोश थे। आपने कहा कि मौलाना लोकसभा में हम नहीं बोल सकते थे, ठीक है, मानता हो, लोकसभा में जो फिरका परस्त हैं, जो हुक्मरान है वो है बैठे हुए। राज्यसभा में कौन था? राज्यसभा में तो आपकी अक्सरियत थी ना। हमेशा से 70 साल से आपको हमने वोट दिया था, तो हमारे खिलाफ अगर कोई कानून बना तो आप क्यों खामोश थे? जवाब दीजिए। आपसे ये सवाल करता है एक मुस्लिम माइनॉरिटी का आदमी जिसने पिछले 70 साल से आपको कुर्सी इख्तियार पर बैठाया। इनके लिए तलाक का बिल पास हुआ, आप खामोश रहते हैं जनाब। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पास होता, आप खामोश रहते हैं जनाब। हमारे पवित्र स्थल को तोड़ दिया जाता, आप खामोश रहते हैं। कौन बोलता है? एक शेर बोलता है। हर जगह पर अगर वो बोलता है तो हमारा वोट भी उसी शेर असदुद्दीन अवैसी को होगा, तुमको नहीं होगा। मेरे भाई